जय श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। हरि ओ अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंशी विभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बरहदरुणिविं बफलाधरोष्ठा सुंदर मुखः दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तद्महं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर। हे कृष्णा करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समवेत भक्त वृंद की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भाव प्रेम के साथ प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने तन मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो जो भी पंडाल में विराजमान है सभी बड़े भाव से तालियों की सेवा के साथ प्रार्थना करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की, राधे किशोरी दया करो। तो आइए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं, सभी तालियों की सेवा के साथ। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो, राधे दया करो, दया करो, राधे दया करो, दया करो, राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। लाडली सरकार की जय हो।
गया राधे। मौसम दीन ना कोई जग में, मौसम दीन न कोई जग में, मौसम दीन ना कोई जग में, मौसम दीन न कोई जग में। बन दया की तनक करो, मान दया की तनिक करो, बन दया की तनक करो, मान दया की तनिक करो। राधे किशोरी दया करो, ओ राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। गुरु लाडली सरकार विजय हो। सभी तालियों की सेवा के साथ सदा ढरी दीनन पे श्यामा, करी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा करी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही रखो, यह विश्वास जो मन ही रखो, ओ यह विश्वास जो मन ही रखो, यह विश्वास जो मन ही रखो। राधे किशोरी दया करो, ओ राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। ओ लाडली सरकार हो। कबहू तो कृपा करोगी श्यामा, कबहू तो कृपा करोगी श्यामा, कबहू तो कृपा करोगी श्यामा, तो कृपा करोगी श्यामा। यही आस लिए द्वार पड़ो, यही आस लिए द्वार पड़ो, यही आस लिए द्वार पड़ो, यही आस लिए द्वार पड़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। ओ दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, ओ दया करो श्यामा दया करो, दया करो श्यामा दया करो। देखिए आज कथा का प्रथम दिवस है
और आप चाहते हैं कि आगे आने वाले 7 दिनों तक राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा मिलती रहे, तो एक बार सीधे सीधे हाथ उठाइए जो भी पंडाल में विराजमान है, और सभी बड़े भाव के साथ वरसाने वाली दया करो, बरसाने वाली दया करो, रसवान दुलारी दया करो, रसवान दुलारी दया करो, घनश्याम की प्यारी दया करो, घनश्याम की प्यारी दया करो, हम सबकी प्यारी दया करो, हम सबकी प्यारी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे दया करो, राधे दया करो, श्याम दया करो, श्याम दया करो, राधे दया करो, राधे दया करो, श्याम दया करो, श्याम दया करो, राधे दया करो। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। सर्वप्रथम वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए राधा रानी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने हेतु पधारे जितने भी श्रद्धालु भक्तजन, माताएं, बहनें, पिता समान पुरुष इस पंडाल में विराजमान हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर, मेरी राधा रानी को मेरा सादर प्रणाम। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस पावन क्षेत्र में भगवान की असीम अनुकंपा से, भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले अधिकतर इस क्षेत्र में सभी को पता है कि भैया भागवत कथा होनी है, और भागवत कथा का नाम सुनते ही दिमाग में बात आ जाती है भैया 7 दिन कथा चलेगी। तो सबसे पहले तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि भगवान की विशेष कृपा है आप पे कि आज प्रथम दिवस के अवसर पर आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी भगवान की कथा सुनने यहाँ आए हैं और भगवान की कृपा से ही हम सभी विगत 7 दिनों की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी कोई योग्यता नहीं है जो हम भगवान की कथा आपको सुना पाए। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कि जो आपको भगवान का ज्ञान दे पाए या वेदों का ज्ञान दे पाए, परंतु कहते हैं आप किसी कार्य को सेवा मान के करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप जो कथा सुनने आए ये सोच के मत आना कि भाई व्यास जी आए हैं वो कथा सुनाएंगे, कथा सुनने को मिलेगी। आज से और आगे आने वाले 7 दिन आप जो भी इस व्यास पीठ से श्रवण करेंगे, बस इतना समझ लेना कि जैसे एक रेडियो होता है ना, उसको चालू कर दो तो दिखने में लगता है कि रेडियो बोल रहा है, लेकिन बोलता नहीं है। वो तो नेटवर्क होते हैं जो उससे आवाज आती है।
बस आप भी यही समझना कि दिख रहे हैं बस हम, बाकी बुलवा रहे हैं सब ठाकुर जी। तो ये भगवान की एक सेवा हमें जो मिली है आपको कथा श्रवण कराने की, साथ ही साथ आपको भी एक सेवा मिली है। क्या सेवा मिली है? कथा सुनने की। तो यदि हम अपनी सेवा ईमानदारी से निभाएंगे तो आपको भी अपनी सेवा ईमानदारी से करनी है। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे घर आता है और हमें पता है कि वो भैया 4 दिन 5 दिन या 10 दिन रुकेगा, तो पहले दिन जब आता है तो हम उसकी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। उसके साथ मिलना बैठना थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि पहले व्यवस्था कर ले, बाकी के दिन बढ़िया निकलेंगे। तो आज कथा का भी प्रथम दिवस है और ये मत समझिए कि हम यहाँ आए हैं, हम तो बहुत महाराज बहुत साधारण हैं। साक्षात भगवान आपके यहाँ आए हैं। कई लोग कहते हैं भैया व्यास जी कथा सुनाएंगे, व्यास जी आ गए, व्यास जी आ गए। भैया व्यास जी भगवान के एक सेवक होते हैं। साक्षात जब श्रीमद् भागवत महापुराण कहीं पहुंचती है तो साक्षात भगवान आए हैं, ऐसा हमें भाव रखना चाहिए। और भैया हाँ, उन घर के चर्चे होते होंगे जिनके घर नेता अभिनेता जाते हैं, कहते होंगे भैया उनके घर नेताजी आए हैं, पर धन्य है आप लोग जिनके घर भगवान आए हैं। तो आज आपके यहाँ आपके क्षेत्र में ठाकुर जी आ चुके हैं। हाँ, आज प्रथम दिवस है। अब ठाकुर जी आया तो थोड़ी बहुत व्यवस्था तो करने में समय लगेगा। तो आप सभी बड़े भाव से भागवत जी का जो आगमन हुआ है प्रसन्नता के साथ उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो हो सकता है पहले दिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रहेंगी, परंतु ठाकुर जी की कृपा से जो आगे आने वाले बाकी के 6 दिन है, ठाकुर जी की विशेष कृपा से हम और आप बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे। तो देखिए, आज प्रथम दिवस है, समय भी कम है, परंतु आप कथा सुनने आए हैं। भागवत जी की कथा भले ही हम कल से सुनेंगे, पर भागवत जी है क्या? भागवत जी को क्यों सुनना जरूरी है? भागवत जी को क्यों कहा जाता है कि ये भगवान का स्वरूप है? बस हम इतना समझ के आज जाएंगे। क्यों समझना जरूरी है? मानो आपके पास एक हीरा हो, कोहिनूर हीरा हो, पर आपको उसका महत्व नहीं पता कि आपके हाथ में क्या है, तो आप क्या समझोगे कि कांच का टुकड़ा है। आपको नहीं समझ आएगा उसका मूल्य क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है। पर जब समझ आ जाए कि ये इतना महत्वपूर्ण है तो हम उसको वैसे ध्यान रखने लगते हैं। वैसे ही आज के समय में, कलयुग में कथा सुनना बड़ा आसान हो गया है। भैया भागवत कथा टीवी पे सुन ली, भागवत कथा इधर चल रही है उधर सुन ली, अरे उनके यहाँ भागवत जी हो रही है, उस गांव में हो रही है, उस शहर में हो रही है। भागवत जी को बड़ा साधारण सा कर दिया है। यह हमारी अज्ञानता है। सबसे पहले आप जो 6 दिन 7 दिन कथा सुनने वाले हो, सबसे पहले समझ ले कि भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। साक्षात भगवान की कथा है भागवत कथा। साक्षात भगवान स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जो लोग समझते हैं कि भाई भागवत जी हो रही है, आज नहीं कल सुन लेंगे, कल नहीं परसों सुन लेंगे, अरे भागवत जी तो हो रही है, कौन सी बड़ी बात है। तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि आपके इस क्षेत्र में जो भागवत जी का आगमन हुआ है वो भगवान की विशेष अनुकंपा से हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, नाम ही इतना विशाल है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इनकी महिमा भी इतनी ही विशाल है। श्री कहते हैं, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। श्री माने लक्ष्मी। मद का अर्थ होता है, आपने कभी कभी सुना होगा कि भैया वो तो बड़े मद में रहते हैं।
माने अभिमान। श्रीमद लक्ष्मी जी और अभिमान, जो लक्ष्मी के अभिमान को तोड़ दे वो श्रीमद भागवत महापुराण। और क्या है भागवत महापुराण? तो भागवत में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, ये चारों चीजें हैं केवल और केवल भागवत में। वो है श्रीमद भागवत महापुराण। कहते हैं, देखिए महाराज, जब आप संसार में कोई काम करते हो ना, खेती भी करते हो, घर में माताएं भोजन बनाती है, तो सबके नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? भोजन बनाने का नियम है भैया, स्नान करके पहले आटा लगाया जाएगा, फिर रोटियां सेकेंगी, सब्जी ऐसे बनेगी, भोजन ऐसे परोसे जाएगा, सबका नियम है। खेती करते हो तो खेती का भी नियम है, पहले बखन्नी होगी, फिर एरावनी, पानी दिया जाएगा, फिर पछतारनी, फिर बोनी और फिर से पानी, नियम होते हैं। वैसे ही भगवान की सेवा करने के नियम है, भगवान की कथा सुनने के नियम। अच्छा, हाथ उठाइए, आज से पहले किन किन ने कथा सुनी है, श्रीमद भागवत महापुराण सुनी है? भैया ये नहीं पूछा है कि चोरी किन किन ने की, भगवान का काम किया, अच्छा किया तो सीधे सीधे हाथ उठाओ। सबने सुनी है। अब भैया जब सबने सुनी है तो सुनाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब जब पहले ही से सुन रखी है तो। पर देखिए, हमारे अकाउंट में कोई कहे कि भैया हम पैसे डाल रहे हैं, भले ही उसमें 2-3 लाख हो, और वो कहे कि भैया डाले कि नहीं डाले, तो क्या कहोगे? भैया डाल दो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को कौन मना करता है। वैसे ही जो भगवान की कथा होती है, कितनी बार सुन लियो, पर जब भी सुनने का अवसर मिले सुनते जाओ। तो आपने इससे पहले कई बार भगवान की कथा सुनी होगी, और भाग्यशाली हैं आप जो इतनी बार सुनने को मिली। भैया किसी किसी को सत्यनारायण की कथा सुनने नहीं मिलती, आपको भागवत कथा सुनने मिली। परंतु आप जब इस बार जो आपकी यहाँ कथा हो रही है, तो हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा, आपने पिछले वर्ष या पिछले समय या अब से पहले जब भी कथा सुनी, हमें नहीं पता कैसे सुनी, वैसे तो सब भाव से ही सुनते हैं, परंतु इस कथा को सुनने के कुछ नियम है, और गारंटी है अगर नियम से कथा सुनोगे तो 7 दिन बाद रिजल्ट भी मिलेगा। अब रिजल्ट कैसे मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, देखिए हो भी सकते हैं अगर वो भाव हुए, परंतु 7 दिन बाद आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव आएंगे। परंतु कब आएंगे? जब नियम से कथा सुनोगे। तो आज पहला दिन है, अन्य बातों को ना करते हुए सबसे पहले नियम ही बताएं, क्योंकि जब छोटा बच्चा स्कूल भी जाता है तो स्कूल के नियम भी होते हैं, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे लंच होगा। ये भगवान का स्कूल है, यहाँ कुछ सीखने हम आए हैं। तो केवल भागवत जी के नियम हैं जो आप ध्यान से सुने। उसके बाद हम सभी आरती की ओर चलेंगे। कल से भागवत जी को विधि पूर्वक श्रवण करेंगे। तो नियम क्या है? जैसे कि भागवत का शब्द है भागवत, तो भागवत में पहला अक्षर आता है भा। भा माने भक्ति। तो सबसे पहला भागवत कथा सुनने का नियम है, भगवान की कथा सुनने का नियम है भक्ति। आप जब पंडाल में आए, घर से निकले, तो ये विचार करके ना जाए भैया कथा सुनने जा रहे हैं। जब घर से निकले, और हम तो ये कहते घर से ना ही निकलो, इधर से जब घर जाओ ना, तो काम करते हुए, सोते समय भी ये सोचो भैया कल कथा सुनने जानी है, और भक्ति के साथ सोचो। कभी कभी कुछ लोग सोचते अरे भैया आप कल से 1 से 4 कथा सुननी है, वो 3 घंटे का समय कैसे निकालना है। इस भाव को लेकर आप कथा मत सुनिए कि वो 3 घंटे निकालने हैं। इस भाव से सुनिए अरे भैया अब भगवान की कथा सुननी है, 3 घंटे कम से कम भक्ति के साथ भगवान की कथा सुनिए। पहला नियम क्या है कि भक्ति के साथ पंडाल में आइए। दूसरा नियम, जैसे भागवत में दूसरा अक्षर क्या है? कौन सा है? गा। गा माने ज्ञान। आप जब कथा सुनने आए
तो ये सोचकर मत आए कि जो बताया जाएगा वो सही ही बताया जाएगा। देखिए हम आपकी तरह इंसान है, हो सकता है गलत बोल जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा शब्द है, दूसरा अक्षर है ज्ञान। माताओं से अनुरोध है, देखिए समझ सकते हैं आपको जल्दी है घर जाने की, परंतु हमने भी आपको कहा है कि केवल नियम सुन ले, आरती करेंगे उसके बाद आप भी जाइए। समझ सकते हैं घर आपसे ही चलता है, परंतु जो समय है आपका कम ही समय लेंगे। दूसरा अक्षर है ज्ञान। ज्ञान के साथ भगवान की कथा सुनने आए, अर्थात जो सुने उसको समझे। कभी कभी बिना ज्ञान से सुना गया ज्ञान भी नुकसान देता है। दूसरा नियम क्या है? ज्ञान। तीसरा अक्षर है वा। वा माने वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। अब आपको क्या छोड़ना है? वैरागी कौन होते हैं? संत महात्मा, जिनने घर परिवार, धन संपत्ति, परिवार सब छोड़ दिया है। अब आपसे कोई कहे आप ये छोड़ दो, तो छोड़ नहीं सकते, तो मत छोड़ो। परंतु जब आप 3 घंटे भगवान की कथा सुनने आए, कम से कम उस समय अपने घर को घर छोड़कर आए, दुकान को दुकान पर छोड़कर आए, बच्चों को, घर परिवार को घर ही छोड़कर आए। घर परिवार घर छोड़कर आने का मतलब ये नहीं सबको घर छोड़ाए, कथा सुनने सब आए, लेकिन मन से कम निकाल के आए। पूरा जीवन घर परिवार को दिया, कम से कम वो 3 घंटे भगवान को दे। ये तीसरा नियम। चौथा नियम है त्याग। आपको क्या त्यागना है? आपको अन्य कोई वस्तुएं नहीं त्यागनी है, केवल आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, जो ये 6 शत्रु हैं उनको त्याग दें। कभी कभी महाराज इतना अच्छा अवसर मिलने पर भी हम भगवान के ऐसे कार्यों में सम्मिलित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? भैया उनसे हमारी मित्रता है, उन्होंने हमें बुलाया नहीं, उनसे हमारी शत्रुता है और वो कथा करवा रहे हैं। इस चक्कर में हम भगवान की कथा छोड़ देते हैं। और वैसे तो ये कार्य सार्वजनिक है, सभी के सहयोग से हो रहा है, तो इस बात को बिल्कुल त्याग दें। देखिए जब प्रधानमंत्री आते हैं तो आप ये नहीं सोचते हो कि विधायक जी ने हमें निमंत्रण भेजा कि नहीं, कि फलाने जी आप आना। जब प्रधानमंत्री आते तो सब भागते हैं अपनी अपनी गाड़ी लेके। क्यों? क्योंकि वहां सब छोटे हैं। वैसे ही जब भगवान की कथा होती है ना, तब सब चीज भुला देनी चाहिए। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, वो आए हैं तो हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे, सब कुछ छोड़कर केवल इन चीजों का त्याग करके आप 7 दिन भगवान की कथा सुनने आए। तो भागवत कथा के कौन से 4 नियम हैं? भक्ति, भक्ति के साथ कथा सुनिए। दूसरा नियम है ज्ञान, ज्ञान के साथ कथा सुनिए। वैराग्य, 3 घंटे घर परिवार को अपने घर छोड़कर आइए। और त्याग, चौथा जो नियम है, जो भी आपस की जो वैर है, दुश्मनी है, उसको छोड़ के आइए। ये मुख्य नियम है। आपको इन नियमों के साथ ही आगे की 7 दिन की कथा सुननी है। इसके अलावा अन्य कोई नियम है? साधारण से नियम। जब ठाकुर जी आपके क्षेत्र में आए हैं तो अब 7 दिन ठाकुर जी भूखे थोड़ी रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और ठाकुर जी महाराज जो आप बनाते वो नहीं खाते, माने लहसुन प्याज का ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। तो हो सके तो 7 दिन माताएं बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं। हो सके तो 7 दिन भैया झूठ कम बोले। हो सके तो 7 दिन आपस में एक दूसरे की बुराई ना करें। और घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय, माने जब दिया बत्ती करते उस समय एक दीपक जला के दरवाजे पर जरूर रखें। ये कुछ और नियम है। वैसे तो 7 दिन व्रत भी रख सकते हो, पर भैया खूब खा के आना, पर समय से आना। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। साक्षात भगवान आपके क्षेत्र में पधारे हैं। और जब भगवान आए हैं तो क्यों इस अवसर को व्यर्थ जाने दें। देखिए भागवत महापुराण की क्या महिमा है। एक छोटी सी कथा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा भी समय नहीं लगेगा। एक बार भोलेनाथ जी माता पार्वती जी पृथ्वी लोक पर आए, भ्रमण कर रहे थे। तो एक वृक्ष को भोले बाबा ने देखा और देखते ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया।
अब जैसे ही प्रणाम किया तो पार्वती जी पूछने लगी कि स्वामी, ना कोई मंदिर है ना कोई संत है, हमें इस वृक्ष में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिनको आप प्रणाम कर रहे हो। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, भले ही अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आज से 1000 वर्ष पूर्व यहाँ भगवान की कथा हुई थी, श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ हुई थी, इसलिए इस स्थान की इतनी महिमा है कि ये तीर्थ से कम नहीं है, इसलिए हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। और आगे चले, एक और स्थान दिखा, बोले बाबा वहां भी प्रणाम कर दिए। पार्वती जी कहने लगी, अब यहाँ कब कथा हुई थी? तो भोले बाबा कहने लगे, यहाँ कथा नहीं हुई है। तो पार्वती जी ने पूछा कि जब कथा नहीं हुई है तो फिर प्रणाम क्यों किया? तो भोले बाबा ने कहा कि आज से 1000 वर्ष बाद यहाँ कथा होगी, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। तो सोचिए, भोले बाबा जो हर पल भगवान का नाम लेते हैं, जिनकी श्वास श्वास में भगवान का नाम है, वो भोले बाबा उस स्थान को प्रणाम करते हैं जहाँ भागवत महापुराण हुई हैं या होने वाली हैं। तो आप कितने भाग्यशाली हो कि आप उस स्थान पर बैठे हो जहां भागवत महापुराण हो रही है। तो भैया, अब जब भगवान ने ये अवसर दिया है, इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। जो आपके यहाँ भगवान की ज्ञान रूपी गंगा आज से 7 दिन बहने वाली है। कोई कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, हम तो कहेंगे भैया बहती गंगा में डुबकियां लगा लो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। तो आज थोड़ी सी कलश यात्रा के कारण देर भी हुई, व्यवस्थाओं में समय भी लगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कलयुग है, कलयुग में धर्म का काम आसानी से थोड़ी होता है। लेकिन कल से सारी व्यवस्थाएं समय पर होंगी और कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, 12 से 4। अब देखो भैया, ठाकुर जी देखो ऐसी कृपा करते हैं। अब कोई सोच रहे होंगे भैया 1 घंटा और बढ़ गया, और कोई सोच रहे होंगे अरे वाह 1 घंटा और बढ़ गया। तो बोझ मत समझ लेना कि 1 घंटा बढ़ गया, ये ठाकुर जी की कृपा है। 12 से 4 कल कथा का समय है। तो देखिए, कहना तो नहीं चाहते, पर पहला दिन है, पहले दिन आपको एक काम देना चाहेंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन करेगा? देखिए, ऐसा कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बस एक ही कार्य है कि आज आप अकेले जाएंगे, कल अपने साथ एक और को लेके आए। ऐसा मत करना कल जो आए हैं वो भी ना आए। तो कल कथा का समय है कितने? 12 बजे से 4 बजे तक। कल ही हम सभी बड़े भाव के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व श्रवण करेंगे। उसके बाद जो कथा का क्रम है उसको श्रवण करेंगे। आज भागवत महापुराण का पूजन हुआ है। समय को देखते हुए आइए कथा की आरती से पहले सभी बड़े भाव के साथ देखिए, कथा का नियम होता है, आप सभी ने सुना होगा कि जब कथा प्रारंभ होती है तो कीर्तन होता है, कथा की आरती होती है तो कीर्तन होता है। क्यों होता है? कि जो पहला कीर्तन होता है उससे हमें शक्ति मिलती है कि हम भाव से कथा सुन पाएं, और जो आरती के पहले कीर्तन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि दूसरे दिन जल्दी आ पाए। तो भाई सभी इस भाव से ठाकुर जी का कीर्तन करना कि अगर जैसे आपके कई क्षेत्र लोगों को पता है कि भागवत कथा हो रही है फिर भी नहीं आ पाए, तो उनको पता चल जाए कि भैया समय से कल आना है। वैसे ही ठाकुर जी को पता तो है कि यहाँ कथा हो रही है, पर शायद वो भी कहीं घूम रहे हो, तो उनको याद दिलाने के लिए आइए सभी बड़े भाव से प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद बड़े भाव से भागवत जी की आरती करेंगे। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बाग में माली, भोजन में थाली, कान में बाली और भजन में ताली। अब भैया खुरई वालों के घर में जिन जिन के घर थालियां होंगी, जिन माताएं कान में बाली पहनती होंगी, जो पिता समान पुरुष भोजन थाली में भोजन करते होंगे वो तो तालियां बजाएंगे, और जिनके घर भैया नहीं होगा तो वो नहीं बजाएंगे। तो आइए सभी बड़े भाव से
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी गाते हुए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सभी तालियों की सेवा के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। रामा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, रामा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। तो कल सभी कृपा करके समय से कथा पंडाल में विराजमान हो। 12 मतलब 12 ही नहीं, 10-15 मिनट पहले आप आए, क्योंकि 12 बजे ठाकुर जी की आरती प्रारंभ होगी। तो सभी घर से समय से निकले, जिस कारण समय से यहाँ पाए। और
जो भी इस कार्य को करने वाले हैं, जैसे हर स्कूल में टीचर होते हैं, ऐसे हर कार्य को करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। तो उनसे अनुरोध है जो भी अभी इस कार्य को कर रहे हैं, तो जहां हम ठहरे हैं वहां आके एक बार हमसे परिचय कर लें, या हमारा परिचय ले लें, या फिर मिल लें, जो भी है आप उस स्थान पर अवश्य पधारें। तो आइए सभी बड़े भाव से भागवत जी की आरती करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की हरे ओम मा चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत सोता द्वार से प्राण समुखादग्नि रजाय। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत सोता द्वार से प्राण समुखादग्नि रजाय। सी भागवत भगवान की है आरती, सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से भागवत भगवान की है भागवत महापुराण की प्रेम से कहो श्री राधे।
पंथ